मूवी की शुरुआत में कुछ कैदी गुस्से से बाथरूम की तरफ जा रहे होते हैं। बाथरूम में एक व्यक्ति काले से बताता है, तुम्हें कुछ कैदी मारने आ रहे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। गुंडे कैदी बाथरूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे काले को खड़ा देखते हैं। काला समझ जाता है मेरे पीछे गुंडे कैदी खड़े हैं मुझे मारने के लिए। गुंडे कैदी कहते हैं, काले तूने बहुत बड़ी गलती की है हमारी गैंग ना ज्वाइन करके, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी काला कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ ना, मैं एक एक को कुचल दूंगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। उनमें से एक कैदी काले के ऊपर अटैक करता है। काला सबको लात घूंसे से धो डालता है और फिर बाथरूम से निकल के एटीट्यूड के साथ चला जाता है। कुछ समय बाद काला जेल से रिहा हो जाता है। वो रूम लेने के लिए टैमी लेडी के घर पहुंचता है। टैमी लेडी उसको एक रूम दिखाती है और कहती है, तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी मगर पैसा टाइम से लगेगा। काला रात को स्ट्रीट में जाता है जहाँ पे इलीगल फाइटिंग चल रही होती है। इस इलीगल फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अमीर अमीर लोग आते हैं और पैसे लगाते हैं। उनमें से ही एक व्यक्ति का नाम जेम्स होता है जो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और पॉपुलर होता है। जेम्स फोन पे बात करते हुए कह रहा होता है, ठीक है मैं उसको देख लूंगा। इसके बाद हम मोंटी को देखते हैं जो इन सब फाइट को ऑर्गेनाइज करता है और पैसे लगवाता है। जेम्स अपने साथ फाइटर को लाया होता है जो कभी हारा नहीं होता है, जिसकी बॉडी काफी धांसू होती है और खतरनाक होता है। जेम्स उसको लड़ने के लिए बोलता है। एक आदमी उस फाइटर से लड़ना चालू करता है मगर वो कितना भी मारता है उस फाइटर को कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो पहलवान फाइटर 4-5 घूंसों में सामने वाले व्यक्ति को चित्त कर देता है और मैच जीत जाता है। मोंटी जेम्स को फिर फाइट जीतने के पैसे देता है। मोंटी जब गाड़ी से जाने लगता है वो देखता है उसके पीछे कोई काला व्यक्ति बैठा है, वो काला होता है। काला कहता है मोंटी से, तुम मेरी फाइट उसी जीते हुए पहलवान फाइटर से कराओ। मोंटी कहता है इसके लिए पैसे लगते हैं। तो फिर काला मोंटी को कुछ पैसे दे देता है। फिर मोंटी काले को लेकर जेम्स के पास जाता है और कहता है, ये मेरा फाइटर तुम्हारे पहलवान फाइटर से लड़ाई करेगा। काला जेम्स की गर्लफ्रेंड को घूर रहा होता है और जेम्स की गर्लफ्रेंड भी काले को घूर रही होती है। जेम्स ये सब देख लेता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। जेम्स मोंटी को मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे फाइटर की फाइट मेरे पहलवान फाइटर से नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे फाइटर की मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, इससे मेरे फाइटर की बेइज्जती है। फिर जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड एमी को लेके वहाँ से निकल जाता है। मोंटी कहता है, जेम्स की गर्लफ्रेंड को ऐसे मत घूरा कर, ना वो तुझे मरवा देगा, वो बहुत पैसे वाला है। मोंटी फिर काले की मार्केट में वैल्यू बनाने के लिए उसकी फाइट का इंतजाम एक डॉली फाइटर से कराता है। काला डॉली को देख के समझ जाता है कैसे मुझे इसको एक ही बार में चित्त करना है। काला फिर कूद के एक ही लात मारता है और डॉली चित्त हो जाता है और सबके हक्का बक्का उड़ जाते हैं। मोंटी काले से कहता है, मैं तुम्हारी फाइट अब हाई लेवल पे करूंगा जिससे तुम्हारी जल्द वैल्यू बन जाए। अब हम जेम्स को देखते हैं जिसके घर में 2 लोग आए होते हैं और दोनों डिनर कर रहे होते हैं जेम्स के साथ। ये लोग वही होते हैं जिनको जेम्स शुरू में कहता है मैं देख लूंगा। खाना खाते खाते जेम्स अपनी तलवार निकालता है और उस आदमी की हत्या कर देता है। इसके बाद जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और क्लोज होने की कोशिश करता है मगर उसकी गर्लफ्रेंड उसको भाव नहीं देती है। दोस्तों मैं बता दूं ये लड़की जेम्स की गर्लफ्रेंड कैसे बनी। ये लड़की के हस्बैंड को जेम्स किसी केस में फंसवा देता है और उसे जेल भिजवा देता है और उसकी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। दूसरी तरफ टमेरा का लड़का किसी गुंडों से बात कर रहा होता है। टमेरा उनको मना करती है कि मेरे लड़के से बात मत करो, यहाँ से चले जाओ, मगर वो गुंडे नहीं मानते हैं। वो टमेरा के पास आने लगते हैं। टमेरा के पास आते देख कालिया बाहर आता है। कालिया को देख के वो गुंडे भाग जाते हैं। फिर मोंटी जेम्स के पास आता है और जेम्स को लेके एक जगह पे जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ फाइट कर रही होती हैं। मोंटी अपने फाइटर कालिया के बारे में सैंडी से बताता है और कहता है ये बहुत बड़ा फाइटर है, इसकी लड़ाई तुम्हारे फाइटर से करवाओ। सैंडी कालिया को गौर से देखता है और लड़ाई का इंतजाम कर देता है। कालिया सैंडी के फाइटर को बहुत ही ज्यादा गौर से देखता है और समझ जाता है मैं इसको कैसे एक ही बार में चित कर सकता हूँ। कालिया घूंसा बना लेता है और एक ही फाइट मारता है और उसके दांत गिर जाते हैं और कालिया जीत जाता है। यह देख के सैंडी गुस्सा हो जाता है और कालिया को पैसे देने से इनकार करने लगता है। फिर कालिया सैंडी और उसके सारे आदमी को लात घूंसों से धो देता है। यह सब देख के वही लड़ने वाली लड़की कालिया को अपना नंबर दे देती है। कालिया नंबर लेके वहां से चला जाता है। कालिया कसरत जिम करके अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है और एक के बाद एक फाइट जीतता जाता है और कालिया का नाम काफी जल्दी से उछलने लगता है। कालिया एक के बाद एक सभी फाइटरों को हरा के पैसा नाम शौहरत सभी कमा लेता है। फाइट करते करते कालिया भी जख्मी हो जाता है और रूम में लौटता है। यहाँ पे टमेरा कालिया को देख लेती है चोट से भरा, वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है और फिर टमेरा कालिया से कहती है सावधानी से लड़ाई किया करो। फिर हम देखते हैं कालिया टमेरा के लड़के को भी फाइट आर्ट सिखा रहा होता है। दूसरे सीन में जेम्स किसी लड़की के पीछे पड़ा होता है। उसको मारने के लिए वह उसको कार की बोनट से दबा देता है और फिर वो लड़की मर जाती है। यह सब सीन एक किराएदार देख लेता है जो टमेरा के
घर में ही रहता है। इसके बाद मोंटी जेम्स से मिलता है और कहता है अब मेरा कालिया फाइटर इतना पॉपुलर हो गया है कि तुम्हारे पहलवान फाइटर से लड़ सकता है। फिर जेम्स अपने फाइटर को दुनिया भर के ड्रग्स के इंजेक्शन लगाता है जिससे वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाए और कालिया को चित्त करके मार दे। फिर मोंटी कालिया फाइटर और पहलवान फाइटर की लड़ाई को चालू करता है। फिर पहलवान फाइटर अंधाधुंध कालिया के ऊपर हाथ पैर चलाना चालू कर देता है, मगर कालिया फाइटर बच जाता है। इसके बाद कालिया फाइटर पहलवान को इतनी तेज मारता है कि वो चित्त हो जाता है और फिर कालिया फाइट जीत जाता है। फिर जेम्स कालिया के पास जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, तुम मेरे घर में आके मुझसे मिलो। शाम को कालिया जेम्स के घर में जाता है और घर में ही उसकी गर्लफ्रेंड को घूरने लगता है। फिर जेम्स कालिया से कहता है तुम्हें एक ऐसे फाइटर को हराना है जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा लगता है, मगर कालिया इस फाइट को लड़ने से मना कर देता है। फिर जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है तुम्हें कालिया को इस फाइट के लिए मनाना होगा, अगर तुमने नहीं मनाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एमी जेम्स की गर्लफ्रेंड कालिया को लेकर रूम में जाती है और उसके ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कालिया एमी से बताता है तुम्हारे हस्बैंड को जेम्स ने जेल में ही मरवा दिया, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। यह वही आदमी होता है जो कालिया से कहता है तुम्हें मारने कुछ गुंडे आ रहे हैं। कालिया उसकी आखिरी निशानी उसकी बीबी को देता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। दूसरी तरफ जेम्स एमी को कालिया के साथ घूमने के लिए परमिशन भी दे देता है। फिर एमी और कालिया घूमने के लिए निकल जाते हैं गाड़ी से। इसके बाद जेम्स एक आदमी से मिलता है और उससे बड़ी फाइट की बात करता है और उसको कुछ पैसे भी एडवांस कर देता है। दूसरी तरफ टमेरा कालिया से बताती है हमारे यहाँ के एक किराएदार को किसी ने मार दिया है, यह वही आदमी होता है जिसने जेम्स को मर्डर करते हुए देख लिया होता है। इसके बाद टमेरा और कालिया बेड पे सो जाते हैं। सुबह टमेरा और कालिया देखता है उनके सामने जेम्स बैठा है। टमेरा अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जेम्स कालिया से कहता है तुम्हें वो बड़ी फाइट करनी होगी। कालिया जेम्स से सख्त मना कर देता है, मैं कोई सी फाइट नहीं करूंगा। जेम्स कालिया के ऊपर हाथ उठाने लगता है। यहीं पे कालिया जेम्स को उल्टा पकड़ लेता है और कहता है यहीं पे तेरा कचुम्बर बना दूंगा। जेम्स टमेरा के ऊपर गन तान देता है और बोलता है तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसको गोली मार दूंगा। टमेरा कालिया से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से हम सबको ये झेलना पड़ रहा है, मैं अपने बच्चे की जान रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। कालिया जेम्स के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरी 2 शर्त माननी होगी। जेम्स गुस्सा हो जाता है, मगर फिर वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। कालिया और फाइटर की लड़ाई चालू होती है। दोनों की लड़ाई काफी घमासान होती है। आखिर में कालिया जीत जाता है। कालिया पहली शर्त के मुताबिक एमी को जेम्स की चुंगल से छुड़ा लेता है और दूसरी शर्तें टमेरा को भी जेम्स की चुंगल से या उसके रिस्क से बचा लेता है और फिर टमेरा का घर छोड़ के कालिया चला जाता है।